नमस्कार दोस्तों, कुशल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे समय, चाल एवं दूरी। आज हम पढ़ेंगे समय, चाल, दूरी का तीसरा भाग। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं। तो इसमें हम कौन से क्वेश्चन टाइप देखेंगे? क्वेश्चन टाइप 4 देखेंगे, यानी 3 टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन टाइप 4 में हम देखेंगे जब 2 व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चलें। जैसे मान के चलो ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है, ये दोनों परस्पर विपरीत दिशा में चलें। या तो ये इस तरीके से चलें, ए बी की तरफ जा रहा हो और बी ए की तरफ, या फिर ये इस तरीके से चलें कि ए इस साइड जाए और बी दूसरी तरफ चले। तो ऐसे क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट नंबर 12 है हमारा। 2 मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। कितनी दूरी पर है? 90 किलोमीटर दूर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा व 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों मित्र पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर व कितने समय बाद मिलेंगे? ऑप्शन में ये दिए हुए हैं कि 2 घंटे बाद मिलेंगे, 3 घंटे बाद, या 4 घंटे बाद, या फिर 5 घंटे बाद। तो निकालिएगा इसका आंसर कितना होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे जो कुछ हमें क्वेश्चन दिया होता है उसे हम हल करते हुए चलेंगे। जैसे हमें दिया है कि 2 मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है, तो हम मान लेंगे कि एक मित्र ये है ए और दूसरा मित्र आपका बी इधर है, यानी ए और बी। इन दोनों का घर कितनी दूरी पर? 90 किलोमीटर पर। तो ये दूरी कितनी हो गई? 90 किलोमीटर, यानी ए से बी तक की दूरी कितनी होगी? 90 किलोमीटर। अब आगे कह रहा है कि दोनों अपने घर से 20 किलोमीटर व 25 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की तरफ चलते हैं। यानी ये जा रहा है कितनी? 20 की स्पीड से, यानी इधर की तरफ बी की तरफ, और बी की तरफ से दूसरा मित्र आ रहा है उसका 25 की स्पीड से। कितनी की स्पीड से आ रहा है? 25 की स्पीड से ए की तरफ आ रहा है। ये कह रहा है कि एक दूसरे से मिलने चलते हैं। तो दोनों मित्र पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, यानी ए से कितनी दूरी पर ये जाकर के मिलेंगे। मान लो यहाँ पर मिलेंगे, तो ये दूरी हमें बतानी है और समय बताना है कितने समय बाद। तो हमें पता है समय बराबर क्या होता है, यानी टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल। तो कुल दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर दोनों के बीच की। और स्पीड में हम क्या लिखेंगे? यानी कि रिलेटिव स्पीड लिखेंगे, यानी सापेक्षिक चाल। अब जैसे देखो ये जा रहा है 20 की स्पीड से, ये जा रहा है 25 की स्पीड से, तो दोनों एक घंटे में कितनी दूरी कवर करेंगे? 45 किलोमीटर। दोनों एक घंटे में कितनी दूरी कर लेंगे? यानी ये देखो 20 किलोमीटर चलेगा यानी यहाँ तक एक घंटे में, और ये कितनी चलेगा? एक घंटे में यहाँ तक। तो कितनी होगी? एक घंटे में ये 45 किलोमीटर चल लेंगे। तो इनकी सापेक्षिक चाल कितनी होगी? ऐड हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 45 किलोमीटर। तो इन्हें समय कितना लगेगा? 45 से इसे काटेंगे तो 2 घंटे, यानी कि ये 2 घंटे बाद मिल जाएंगे। ए इधर से जाएगा, 2 घंटे कितना चल लेगा? 40 किलोमीटर, और बी इधर से कितना चल लेगा? 50 किलोमीटर। इस तरीके से ये 90 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में कवर कर लेंगे, यानी कि 2 घंटे में दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा पहला आंसर तो आएगा कितने समय बाद? 2 घंटे बाद। अब हमसे पूछा कि पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर। तो जैसे देखो पहला मित्र कहाँ है? ये है, ये 20 की चाल से जा रहा है, तो 2 घंटे में कितनी दूरी चलेगा? यहाँ से 2 घंटे में चलेगा 40 किलोमीटर। कितनी चलेगा? 40 किलोमीटर। तो ये पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे? 40 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। इतना क्लियर हुआ? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा, ठीक है। यानी ये समझ में आ गया। इनकी हमें क्या लेना था? सापेक्षिक चाल लेनी थी। अगर ये दोनों सेम दिशा में चलते, जैसे ये इधर जा रहा है, जैसे मान के चलो अगर ए इस साइड जा रहा होता और बी इसके पीछे जा रहा होता, तो इनकी सापेक्षिक चाल कितनी होती? 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रोडवेज की 2 बसें 2 स्टेशनों से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं। यानी रोडवेज की 2 बसें हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ प्रस्थान करती हैं, और दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटा 40 मिनट तथा 3 घंटा 45 मिनट बाद अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचती हैं। यदि दूसरी बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली हो तो पहली बस की चाल क्या है? ऑप्शन दिए हुए में 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। निकालिएगा इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप एक सिंपल फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इस फॉर्मूले को ही लगा के आप कीजिएगा, ठीक है। जैसे फॉर्मूला क्या होता है? S1 अपॉन S2, यानी स्पीड ऑफ 1 अपॉन स्पीड ऑफ 2 बराबर अंडर रूल में होता है आपका T2 अपॉन T1। क्या होता है? T2 अपॉन
T1। अब हमें दिया क्या हुआ है, जैसे पहले से समझ लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारा, जैसे ये स्टेशन है एक और इधर आपका है दूसरा स्टेशन, यानी ये से मान लीजिएगा आप X स्टेशन है और ये है Y स्टेशन। यहाँ से कोई बस जाती है किधर की तरफ, Y की तरफ, तो ये बस जाती है और यहाँ पर जाकर के मिल जाती है। इधर से भी एक बस आ रही होती है Y से। अब ये क्या है, दोनों बसें यहाँ पर मिल जाती हैं। अब इनके मिलने के बाद जो X से बस गई थी उसे कितना समय लगता है, 6 घंटे 40 मिनट लगता है, यानी इसे लगता है 6 घंटे 40 मिनट। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 6 सही 40/60। और जो दूसरी बस है जो Y से आ रही है, मिलने के बाद यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना समय लगता है, 3 घंटे 45 मिनट। कितना लगता है, 3 घंटे 45 मिनट। तो मिनट को मैंने घंटे में बता दिए, ठीक है। इस तरीके का एक क्वेश्चन है, यानी X से जो बस गई वो यहाँ पर दोनों बसें मिली, मिलने के बाद इसे इतना समय लग रहा है और जो Y से बस आई इसे इतना समय लग रहा है। और हमसे पूछा है कि अगर पहली बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी बस की चाल क्या है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम ये लगाएंगे S1/S2 बराबर अंडर रूल में लिखेंगे T2/T1। ये क्या है, T4 क्या है, टाइम के लिए समय, और S क्या है, स्पीड यानी कि चाल। तो S1 हमें कितना दिया हुआ है, ये तो दूसरी बस की चाल दी है हमें, तो S1 हमें निकालना है। तो S1 की जगह हम लिख लेते हैं, मान के चलो कि उसकी स्पीड x है। S2 हमें दिया हुआ है 60 बराबर अंडर रूल में क्या लिखेंगे, अंडर रूल में देखो जैसे T2 और T1 यहाँ पे लिख देते हैं। टाइम ऑफ पहले का समय कितना लग रहा है, पहले वाले को समय लग रहा है 6 घंटे 40 मिनट। तो 6 घंटे 40 मिनट को हम कितना लिखेंगे, देखो 6 घंटा तो है ही, 40 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे, तो 6 सही 40/60। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0, 2 से 2 और ये 2 से 3, तो ये कितना हो गया, 6 18 और 2 20, 20/3, यानी T1 कितना समय आ गया, 20/3 घंटा। T2 कितना हो जाएगा, T2 आपका 3 घंटा 45 मिनट, तो 3 घंटा 45 मिनट, तो इसे करेंगे 45/60, इसे घंटे में बदलेंगे, ठीक है। तो ये 15 45, 15 चौक 60, तो ये कितना हो जाएगा, 4 12, 12 और 3 15, 15/4 घंटे। इतना क्लियर हुआ। S1 हमें निकालना, तो हमने लिख लिया x, और S2 हमें दिया हुआ 60 किलोमीटर। T1 हमने निकाला 20/3 और T2 हमने निकाला 15/4। अब इस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे। T2 कितना है 15/4, तो हम कितना लिख देंगे यहाँ पे 15/4 हो गया। T1 कितना है आपका 20/3, तो हमने यहाँ लिख दिया 20/3, 3 ऊपर पहुँच जाएगा तो 3। अब इसे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 5 से ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, और ये 5 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब एक नया पेज ले लेते हैं, उस पर देखते हैं, ठीक है। कितना आ गया, x/60, कितना आ गया, x/60 बराबर में हमारा कितना आया है, इधर अंडर रूल के अंदर कितना था, अंडर रूल के अंदर था इधर आपका 3 × 3 और नीचे था आपका 4 × 4। देखो एक बार और देख लो कितना था, देखो यहाँ पे था आपका 3 × 3 और नीचे कितना था 4 × 4। तो ये कितना आ जाएगा, x/60 बराबर में कितना आ जाएगा, अंडर रूल से इसे बाहर निकालेंगे, अंडर रूल से बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4, 4 से ये 15 चौक 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो चाल होगी स्पीड कौन सी बस की, पहली बस की चाल वो कितनी आ जाएगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। क्लियर हुआ। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छा क्वेश्चन है। रोडवेज की 2 बसें 2 स्टेशनों से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं और दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः 6 सही 1/8 घंटा तथा 8 घंटा बाद अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचती हैं। यह दूसरी बस 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली हो तो पहली बस की चाल क्या है। ऑप्शन है 20.8, 20.4, 19.8 या 19.2। निकालिएगा इसका आंसर। ये पिछले क्वेश्चन की तरह, ये सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आएगा। ठीक है, निकालो फटाफट। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, S1/S2 बराबर अंडर रूल T2/T1। क्या लगाएंगे, T2/T1 लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो हमें S1 निकालना है, S2 हमें कितना दिया हुआ है, यानी स्पीड ऑफ 2,
कितनी दी है आपकी, स्पीड ऑफ 2 दी है 16.8, कितनी दी है 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, T1 कितना हो जाएगा, पहले को समय कितना लग रहा है 6 सही 1/8 घंटा, यानी 6 सही 1/8, तो ये कितना हो जाएगा 48 और 1 49, यानी 49/8 घंटा हो गया T1। T2 कितना हो जाएगा, T2 आपका हो जाएगा 8 घंटे दिया हुआ, तो ये तो घंटे में ही दिया है तो 8 घंटे, और ये कितना हो गया तो 49/8 घंटे। तो ये हमें पता ही है कि पहली बस गई है दूसरी की तरफ, बी की तरफ, दूसरी बस पहले की तरफ आ रही है, बीच में जहाँ मिलने के बाद पहली वाली बस को समय लग रहा है 49/8 घंटे और दूसरी बस को लग रहा है 8 घंटे। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यही फॉर्मूला लगा देंगे S1/S2 बराबर T2/T1। अब इनकी हम वैल्यू रख लेंगे, तो S1 कितना है x, S2 कितना है आपका 16.8 बराबर अंडर रूल में T2 का मान कितना दिया हुआ है हमें 8, तो हमने यहाँ लिख लिया 8। T1 कितना है 49/8, तो 49/8, 8 को ऊपर चला जाएगा बटे में, तो ये कितना आ जाएगा x/16.8 बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूल से बाहर निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, 8/7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8/7। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, यानी इसे हटा करके एक 0 यहाँ पे लगाएंगे, और ये 2 से जाएगा आपका 35, और ये 2 से कितना जाएगा 2 8 16, 2 चौक 8। अब इसे करेंगे 7 से ये 5 बार, और ये 7 से 12 7 84, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12/96 अपॉन 5। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका, 5 से देंगे तो 5 से 5 एकन 5, बचा कितना 4, तो पनम 45, बचा 1, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 19.2। तो पहली बस की गति कितनी हो जाएगी 19.2 किलोमीटर प्रति आवर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसे आप लिखना चाहो तो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन टाइप 5। इससे पहले हमने 4th टाइप पढ़ा था, अब है क्वेश्चन टाइप 5। इसमें कह रहा है ये औसत पर आधारित प्रश्न। ये किस पर आधारित है, औसत पर आधारित प्रश्न है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से स्थान ए को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करो। ऑप्शन है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर 14 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति की चाल क्या है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है और आपने शायद किया भी होगा, 9th 10th में काफ़ी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसका आंसर निकालो फटाफट। इसके लिए आप सिंपल लगाओ, एवरेज स्पीड का निकालना। हमें क्या निकालनी, व्यक्ति की औसत चाल निकालनी, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है वैसे, जैसे स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो कुल दूरी अपन कुल समय, उसे रख के भी निकाल सकते हैं, या फिर आप एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, एवरेज स्पीड बराबर 2xy, क्या हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका 2xy अपॉन x प्लस वाई। यहाँ पे क्या है, x का मान हम क्या रखेंगे, जैसे देखो व्यक्ति a स्थान से b तक 12 की चाल से गया, तो x की जगह हम क्या रखेंगे 12, 2 × 12, और आया कितने से 15 से, तो कितना लिखेंगे y की जगह 15 अपॉन x प्लस वाई, यानी 12 + 15 कितना हो गया 27। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखो 3 से जाएगा 9 बार, और ये 3 से जाएगा आपका 5 बार, ये 3 से 4 बार गया, और ये 3 से 3 बार गया। तो कितना हो गया आपका 4 दूनी 8, 8 × 5 = 40, 40/3 कितना आ गया 40/3 आ गई स्पीड, एवरेज स्पीड। 40/3 को हम कितना लिख सकते हैं, 13 सही 13 × 3 = 39, 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। एवरेज स्पीड का तो कुछ नहीं, इसमें मैं केवल क्या करना था, एवरेज स्पीड बराबर फॉर्मूला लगाना था 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक्स क्या है यहाँ पर जैसे स्पीड से गया, और वाई क्या जैसे स्पीड से आया। क्वेश्चन में इस तरीके से था हमारा कि ये कोई ए स्थान है और ये बी स्थान है, तो इनकी दूरी तो समान है। अब ए से गया कितने की स्पीड से, वो 12 की स्पीड से जाता है,
और वापस कितने की स्पीड से आता है, 15 की स्पीड से वापस आता है। तो जो एवरेज स्पीड होगी वो 1 से अधिक होगी और 1 से कम होगी, यानी 12 से अधिक होगी और 15 से कम होगी। तो इन दोनों के बीच में कितनी आ गई, हमने फॉर्मूला क्या लगाया 2xy/x+y, और आंसर हमारा क्या आ गया 13 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से ए को 30 की चाल से वापस आता है। व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करो। ऑप्शन है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 26 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 27 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, निकालो फटाफट इसका आंसर कितना होगा। तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, एवरेज स्पीड बराबर हम क्या लगाएंगे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2xy/x+y। बताओ कमेंट बॉक्स में कितना आंसर आ गया इसका। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा 2xy/x+y। तो 2 × x कितने की स्पीड से गया 20 की से, आया कितने से 30 से, अपॉन x+y। तो कितना हो जाएगा 30 और 20 50। अब इसे सॉल्व कर लो, 5 से ये 10 बार, 5 से ये 6 बार। अब 0 से आप 0 काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो आंसर हमारा कितना आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगर किसी को कोई अभी भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है तो एवरेज वाला है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, यानी कोई कार है वो 6 किलोमीटर की 4 दूरियां अलग अलग चलता है, मतलब 6-6 किलोमीटर की दूरियां। एक चलता है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरी चलता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तीसरी 75 से, और चौथी चलता है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। इस दूरी पर उसकी औसत चाल क्या है, यानी कि उसने जो 4 दूरियां चली, ऐसे मान के चलो ये 6 किलोमीटर की दूरी चली उसने, फिर ये 6 किलोमीटर की दूरी चली, और फिर ये 6 किलोमीटर की दूरी, और ये 6 किलोमीटर की दूरी समान है, यानी सब कितने कितने की है 6-6 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन उसकी स्पीड सब में अलग अलग है। यहाँ पे स्पीड रही उसकी कितनी 25 की स्पीड से, यानी ऐसे मान के चलो वो टेस्टिंग कर रहा है, यानी टेस्ट कर रहा है 25 की स्पीड से चल के देखा उसने, इधर उसने 50 की स्पीड से चला, और यहाँ पे वो 75 की से चला, और इधर कितने से चला है वो 150 की स्पीड से चला है। हमसे ये पूछा है कि इससे पूरे 24 किलोमीटर को चलने में उसे कुल कितना समय वो कितने की एवरेज स्पीड रहेगी। तो एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। निकालो इसका आंसर कितना होगा। हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, यानी चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुल दूरी अपॉन क्या हो जाएगा कुल समय, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हमारी कितनी हो गई, कुल दूरी होगी देखो 6 6 6 6 कितनी हो गई 24 किलोमीटर। कुल दूरी तो हो गई हमारी 24 किलोमीटर। अब कुल समय कितना हो गया, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो पहले समय कितना लगा हुआ 6 किलोमीटर को चलने में 6/25, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे 6/25। दूसरी दूरी को चलने में उसे समय कितना लगा 6/50। तीसरी दूरी को चलने में समय लगा हुआ उसका 6/75, और चौथी दूरी को चलने में उसे समय लगा हुआ 6/150। यानी ये हमने क्या फॉर्मूला लगाया कुल दूरी बटे कुल समय। एवरेज स्पीड बराबर हमने क्या लगाया, एवरेज स्पीड हमारा हो गया कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी होगी 24 किलोमीटर, और कुल समय कितना होगा 6/25, 6/50, 6/75, 6/150। अब इससे हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए नया पेज ले लेते हैं। एवरेज स्पीड ये हम निकाल रहे थे, कुल दूरी थी हमारी 24 किलोमीटर, पहले समय लगा था 6/25, 6/50, 6/75, 6/150। तो हम नीचे से क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 150। कितना आ गया एलसीएम 150। हम इसके इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, जो नीचे वाला पार्ट है ना इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 150। 150 लेंगे तो 25 से कितनी बार जाएगा 25 × 125, 25 × 150, यानी 6 बार जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 36।
दूसरा कितना आता है 6/50, 50 से 3 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 6×3 = 18। तीसरा पार्ट था हमारा 75, 6/75, 75 से 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 6×2 = 12। और तीसरा था हमारा 6/150 तो कितना रहेगा 6 ही रहेगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 150 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 24 × 150 अपॉन में आपका कितना आ जाएगा, इसे हम ऐड कर लेंगे। 12 और 6 कितना हो गया 18, 18 18 36, 36 36 कितना हो गया 72, कितना आ जाएगा 72। 24 से काटेंगे तो ये 3 बार है, छोड़े तो चौथी है 72, तो 150/3 कितना हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवरेज स्पीड होगी उसकी वो कितनी होगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, केवल हमें क्या लिखना था कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हमारी 24 हो गई 24 किलोमीटर और कुल समय हो गया 6/25, 6/50, 6/75, 6/150। अब इससे हमें केवल सॉल्व करना था, तो सॉल्व करने पर कितना आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है आपका क्वेश्चन टाइप 6। कौन सा है, क्वेश्चन टाइप 6 है। इसमें कह रहा है जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले, यानी पहले वह किसी और स्पीड से चल रहा था, अब किसी दूसरी स्पीड से चल रहा है। यानी पहले क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने में उसका सामान्य समय है, ऑप्शन है 45 मिनट, 54 मिनट, या फिर आपका 60 मिनट, या फिर 72 मिनट। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पहले पार्ट में पढ़ाया था, जब आपके डिस्टेंस सेम हो तो मैंने आपको स्पीड और समय का रेशियो बताया था। तो यहाँ पर लिख हुआ है S1/S2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4:3। यानी अगर उसकी पहले चाल 4 थी तो अब चाल उसकी कितनी रह गई 3। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा T1:T2 क्या हो जाएगा, यानी T1:T2 क्या हो जाएगा 3:4। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जब डिस्टेंस सेम हो, कब हो, जब दूरी समान हो। तो जैसे स्पीड का रेशियो में क्या दिया 4:3, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा 3:4। अब हमें क्या दिया हुआ है कि अगर पहले उसे 3 घंटे लगते थे, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ मिनट दिया हुआ है, तो मान के चलो अगर उसे पहले 3 मिनट लगते होंगे तो अब उसे क्या मिनट लगते हैं 4 मिनट। यानी इन दोनों में कितने मिनट का अंतर है, 1 मिनट का अंतर है। यानी एक की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 18 मिनट। तो हमें बताना अगर एक की वैल्यू 18 है तो उसे 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 मिनट, और 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 मिनट। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि पहले उसे 54 मिनट लगते होंगे और अब उसे कितने मिनट लगते हैं 72 मिनट लगते हैं। ये था आपका पहला तरीका रेशियो से निकालने का। यानी S1/S2 हमारा कितना दिया हो 4:3, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा 3:4। इनमें अंतर कितने का है, एक का, तो एक की वैल्यू हमें कितनी दी है 18 मिनट, तो इसे कितनी लगेंगे 54 मिनट, और इसे कितनी लगेंगे 72 मिनट। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका आपका ये है कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। सेकंड तरीका आप लगा दो S1T1 = S2T2। कब, जब दूरी समान हो। तो S1T1 = S2T2, यानी पहले उसकी स्पीड कितनी रही होगी, जैसे ये कह रहा है देखो 3/4 गति से, यानी पहले अगर उसकी स्पीड हम माना 4x, तो अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 3x। अगर हम ये माना कि पहले उसे समय लगता होगा t समय लगता होगा, तो अब उसे कितना समय लगेगा t+18। कितना लगेगा समय t+18। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो t का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 54 मिनट आ जाएगा। क्लियर हुआ। कैसे, S1T1 = S2T2, यानी पहले अगर उसे समय स्पीड 4x थी तो अब स्पीड होगी उसकी 3x। अगर उसे पहले समय t लगता हुआ तो अब समय कितना लगेगा t+18। इसे सॉल्व करेंगे तो t का मान आ जाएगा 54 मिनट। ठीक है, या फिर आप इससे ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हमें क्या दिया हुआ है स्पीड का रेशियो दिया हुआ है कि स्पीड कितनी होगी उसकी 3/4 हो गई। क्या होगी स्पीड 3/4, तो समय कितना हो जाएगा 4/3। कितना हो जाएगा समय 4/3। तो समय उसका कितना बढ़ गया 1/3 बढ़ गया। कितना बढ़ गया 1/3, और 1/3 की वैल्यू हमें कितनी दी है 18 मिनट। यानी समय उसका कितना बढ़ गया 1/3, 1/3 की वैल्यू दी हुई 18 है, तो उसे कुल समय कितना लगेगा 18×3 = 54 मिनट। इसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्पीड का रेस, स्पीड उसकी कितनी होगी 3/4 हो गई, तो समय उसका कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो समय कितना बढ़ गया 1/3 बढ़ गया।
जैसे ये बड़े कितना गया तो इसे हम 1 में से लेस करते हैं, कितने में से लेस करते हैं 1 में से, तो कितना आया 1/3। 1/3 की वैल्यू कितनी दी 18 मिनट, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 54 मिनट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 1.5 घंटे देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने में उसका सामान्य समय है, ऑप्शन 4.5 घंटे, 4 घंटे या 5.5 घंटे या फिर 5 घंटे। फटाफट बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, अभी बताया तो वैसे ही करेंगे। जैसे देखो स्पीड का अनुपात दिया हुआ है हमें, जैसे उसकी स्पीड हो गई कितनी होगी 3/4 हो गई, स्पीड कितनी होगी 3/4, तो समय उसका कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा उसका 4/3। समय कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 4/3। तो कितना समय अधिक हो गया, 1/3 समय अधिक हो गया। 1/3 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 1.5 घंटा, कितना दिया हुआ 1.5 घंटा, तो कुल समय उसे कितना लगेगा 4.5 घंटे लगेंगे। कुल समय कितना लगेगा उसे 4.5 घंटे। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ये था आपका पहला मेथड जो बेस्ट शॉर्ट ट्रिक है। दूसरा मेथड देख लेते हैं, दूसरा मेथड देख लेते हैं हम, जैसे S1 T1 बराबर S2 और T2। मान के चलो पहले उससे स्पीड लग रही थी 4x, अब उसकी स्पीड हो गई 3x। पहले उसे समय मान लेते हैं कि पहले उसे समय लग रहा था 22 घंटे, अब उसे समय कितना लग रहा है 1.5 घंटा अधिक लग रहा है, यानी 22 + 1.5 घंटा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 22 का ही मान हमें बताना है, तो सॉल्व करेंगे तो देखो ये x से x कट जाएगा, तो ये कितना हो गया 4y बराबर इधर कितना आ जाएगा 3y + 4.5, तो ये इधर जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 4.5 घंटे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 4.5 घंटे है, तो ऑप्शन ए सही आपका आंसर हो जाएगा। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से कर लीजिएगा। अगर वैसे करना चाहते हो तो आप सिंपल S1 अनुपात S2 कर लीजिएगा, फिर T1 अनुपात T2 आ जाएगा, ठीक है। तो S1 S2 का अनुपात कितना दिया है 4:3, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा 3:4। एक का अंतर है, उसकी वैल्यू कितनी दी है 1.5 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 4.5 और ये कितना हो जाएगा 15 चौक 60, यानी कि 6 घंटे। क्लियर हुआ। तो कितना समय अधिक लग रहा है यहाँ पर 1.5 घंटे अधिक लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि राम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। यदि वह 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। अब की बार हमें क्या पूछा, दूरी बतानी है, तो बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। यह भी अच्छा ही क्वेश्चन है। ऑप्शन है 12 किलोमीटर, 15, 18 या फिर 20 किलोमीटर। फटाफट निकालिएगा आंसर इसका। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये कह रहा है कि उसकी स्पीड कितनी होगी 5/6 हो गई, यानी स्पीड का रेशियो में क्या दिया हुआ है S1 अनुपात S2, कितना दिया हुआ है 6:5 दिया हुआ है, यानी पहले अगर उसकी स्पीड 6 थी तो अब स्पीड कितनी है 5। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा T1 अनुपात T2 कितना हो जाएगा 5:6, यानी समय का अनुपात उल्टा हो जाता है स्पीड का, ठीक है। तो अगर स्पीड का रेशियो हमारा 6:5 था तो समय का कितना हो जाएगा 5:6। अब इनमें देखो अंतर कितने का, एक का अंतर है, यानी एक की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 20 मिनट, कितनी दी हुई है 20 मिनट। तो यहाँ 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 मिनट और 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 मिनट। अब हमें चाल क्या दी हुई है और 12 किलोमीटर की चाल से जाता है, ठीक है। तो हमें दूरी बतानी है, तो उनकी दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारी कितनी है, स्पीड कह रहा है 12 किलोमीटर की चाल से, तो 12 की चाल से जा रहा है। कितना समय लग रहा है, अब जैसे यही चाल है ना 12 की, पहले चाल 6 थी, तो यहाँ पे कितना समय लग रहा है 100 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है उसे 100 मिनट। तो हम इसमें क्या करेंगे 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये स्पीड कितनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये घंटे में, तो इससे मिनट को भी हमें घंटे में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा घंटे में, तो घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग दे देंगे। तो ये 12 से कितना हो गया 12 पंजे 60, 5 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो घर से दफ्तर की दूरी उसकी कितनी होगी 20 किलोमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। या तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा या फिर आप उसे S1 T1 बराबर S2 T2 से भी कर सकते हो, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।